बहुत सारी वीडियोस पे बहुत सारे लोगों के मैसेज हैं, मेल्स बहुत ज़्यादा रिसीव हुए हैं कि सर कोई ऐसा सॉल्यूशन आप बताइए जिसमें हम लोगों को स्पेलर चलाना है, आटा चक्की चलानी है या वाटर पंप चलाने हैं, सोलर से चलाने हैं, कोई रिलायबल सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, मिल रहा है तो बहुत महंगा है। तो इस तरह का कोई प्रोडक्ट या इस तरह का कोई हमें तरकीब बताइए कि जिस टेक्नोलॉजी से हम अपने इस तरह के जो लोड्स हैं उनको सीधा सोलर पर चला पाए। जब हम इस तरह का लोड सोलर पर चलाना चाहते हैं और कोटेशन लेते हैं तो बहुत महंगी जो है वो कोटेशन होती है, जो कि हमारे बजट में भी नहीं होती है। तो क्या कोई ऐसा सॉल्यूशन बन सकता है जो बजट में हो, तो उस पर हम अपने आटा चक्की, अपना वाटर पंप, अपना स्पेलर, अपना छोटी मोटी कोई इंडस्ट्री है, उन सब के लोड चला पाए। तो फ्रेंड्स, ये ऑन डिमांड वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूं जिनके इस तरह के लोड हैं, जो किसान भाई हैं, सस्ते में अपना चाहते हैं कि एक बढ़िया सॉल्यूशन उनको मिल जाए। क्या ये सिस्टम है, क्या टेक्नोलॉजी है, कितना इन्वर्टर लगेगा, बैटरी लगेगी कि नहीं लगेगी, ग्रिड आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, सब्सिडी में जो कुछ लोग लेना चाहते हैं तो सब्सिडी में अगर कुछ लोग इस तरह का सिस्टम लेना चाहते हैं तो कैसे मिलेगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आज इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं और मेरा वायदा है आप लोगों से कि ये वीडियो अगर आपने पूरा देखा तो इस वीडियो को देखने के बाद में इस टॉपिक से रिलेटेड किसी और वीडियो को देखने की आवश्यकता आप लोगों को नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं कि जिन लोगों को 3 फेस आटा चक्की चलानी है या 3 फेस उनके कोई इंडस्ट्रियल कोई मोटर है उसका लोड है। उसके बाद में सेकंड स्टेप पे बात करेंगे जिन लोगों को अपने खेती से रिलेटेड पंप चलाने हैं और कुछ लोगों को सब्सिडी पे भी जाना है। तो पहले स्टेप में हम लोग बात कर लेते हैं कि जिन लोगों को 3 फेस की मोटर चलानी है, मोटर जो है वो आटा चक्की हो सकती है, स्पेलर हो सकता है। तो अब इसको चलाने के लिए दो तरह के सिस्टम जो है वो आपको मार्केट में देखने को मिलेंगे। एक है इन्वर्टर बेस्ड सिस्टम और एक है वीएफडी बेस्ड सिस्टम। अब इन्वर्टर बेस्ड जो सिस्टम है उसमें दिक्कत जो है वो ये है कि अगर आप इन्वर्टर और बैटरी के साथ अपना मोटर चलाना चाहते हैं, 3 फेस की मोटर चलाना चाहते हैं, माना आपकी 7.5 HP की मोटर है और वो आपको 3 फेस की मोटर आपको इन्वर्टर पे चलानी है, सोलर इन्वर्टर बैटरी पे चलानी है। तो उसका एडवांटेज तो आपको ये मिलेगा कि आप ज्यादा टाइम चला पाएंगे। मतलब कि सुबह अगर आपको 5 बजे चलानी है तो बैटरी बैंक की हेल्प से प्लस ग्रिड की हेल्प से आप चला सकते हैं। शाम को चलानी है तो बैटरी बैंक प्लस ग्रिड की आप हेल्प से चला सकते हैं। तो ये तो एडवांटेज है। डिसएडवांटेज ये है कि 7.5 HP की मोटर चलाने के लिए अगर आप इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के पास में जाएंगे तो आपका कम से कम 15 से 20 किलोवाट का सिस्टम आपको लगवाना पड़ेगा। अब 20 किलोवाट का सिस्टम अगर आप अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ में लगवाएंगे तो करीब 15 लाख रुपए से तो कम लगेगा। तो ऐसे लोगों के लिए ना वो बजट से बाहर हो जाता है इस तरह का सिस्टम। अब इसमें दूसरी जो टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी है कि सीधा आप सोलर से चला लीजिए। तो इस टेक्नोलॉजी में भी कई सारे चैलेंज देखने को मिलते हैं। तो अभी ऐसे भी लोग हो सकते हैं मेरे वीडियो को देख रहे हो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अपनी आटा चक्की चला रहे हो या स्पेलर चला रहे हो सोलर से। तो उनका जो सिस्टम है वो इस तरह का लगा हुआ है कि एक तरफ सोलर पैनल लगा हुआ है, सोलर पैनल से आने के बाद में उनका सोलर के जो वायर है वो आपके वीएफडी में लग रहे हैं और वीएफडी से जो मोटर वो चल रही है। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा चैलेंज है, यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि माना आपको 7.5 HP की जो है मोटर चलानी है और आपको माना सुबह में चलानी है। अब यहाँ पे जो है माना आपको अर्ली मॉर्निंग अगर आपकी मोटर चलानी है तो अर्ली मॉर्निंग में क्या है कि जैसे मैं यूपी से हूँ तो यूपी में क्या होता है कि गर्मियों के टाइम में करीब 6 साढ़े 6 बजे जो है वो सनशाइन होता है और सर्दियों के टाइम में करीब 7 बजे तक भी होता है। थोड़ा सा साउथ में चले जाएंगे तो वहां पे पहले हो जाता है। तो इसमें जो चैलेंज आता है वीएफडी के साथ में वो ये आता है कि नॉर्मली आपका सनशाइन होने के बाद में आपको वेट करना पड़ेगा कम से कम 1-2 घंटे का। मतलब 9 साढ़े 9 बजे जो है वो आपका सोलर पैनल इतना पावरफुल हो पाता है कि आपकी आटा चक्की चल जाए। मतलब अगर आप पूरा लोड के साथ में चलाना चाहते हैं, जैसे आपका लोड होता है उतने लोड के साथ आप अगर चलाना चाह रहे हैं तो फिर आपको 9 से साढ़े 9 जो है का इंतजार करना पड़ेगा और 3 बजे के बाद में जो है आपकी आटा चक्की ऑलमोस्ट बहुत कम लोड जो है वो लेना शुरू कर देगी। दूसरा चैलेंज यहाँ पे ये है कि मैंने आपको 7.5 HP की मोटर चलानी है। अब 7.5 HP की जो मोटर है आपकी उसको चलाने के लिए आपको कम से कम 10 किलोवाट का पैनल लगाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, अब जो मैं आपको टेक्नोलॉजी बताने जा रहा हूं उसमें ये सारे चैलेंज जो हैं वो सारे चैलेंज आपके खत्म हो जाते हैं। तो इसमें फार्मूला नंबर 1 जो है वो ये है कि जितने एचपी की आपकी चक्की है उतने किलोवाट का पैनल लगा लीजिए। उतने ही किलोवाट से अगर आप वीएफडी से कंपेयर करेंगे तो वीएफडी से अगर आपकी मोटर जो है वो 9:30 या 10 बजे आपकी पूरा लोड लेना शुरू करती है तो इस वाले सिस्टम से आपकी 8 बजे जो है वो पूरा लोड लेना शुरू कर देगी।
तो आपका सुबह के जो है वो टाइम जो है वो करीब 1-1.5 घंटे आपकी मोटर पहले चल गई। दूसरा, शाम के टाइम पे जहां 3 बजे के बाद में नॉर्मल जो पैनल है, जैसे मैंने आपको बताया कि वहां पे वो लो हो जाएगा, वही मोटर जो आपकी 3 बजे लो हो जाती है वही मोटर आपकी 5 बजे जाके लो होगी। तो 2 घंटे आपके शाम में आपकी ज्यादा चल गई। तो जो भी इस तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं वो सीधे कमर्शियल होते हैं, और कमर्शियल चीज में अगर 3 घंटे भी ज्यादा कोई मोटर चल रही है तो नेचुरल सी बात है कि वो कमाई जो है ज्यादा कर रही है। तो इसके लिए आपको करना यह है कि आपको वीएफडी ड्राइव ना लेके आपको नेक्सस का आपको सोलर मास्टर लेना है। अभी सोलर मास्टर क्या है, ये सोलर मास्टर क्या है, वीएफडी प्लस एमपीपीटी, ये दोनों है। तो अब मैं आपको थोड़ी सी टेक्नोलॉजी बताऊं तो वीएफडी का जो काम है, वीएफडी का काम है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी डिवाइस। मतलब कि वो जो मोटर का टॉर्क लोड है उसको टॉर्क को कंट्रोल कर लेती है। मतलब कि जैसे अगर आप 3 फेज की अपनी मोटर को चलाएंगे तो एक साथ जैसे ही आप स्टार्टर से ऑन करेंगे तो देखेंगे कि 3 टाइम तक ज्यादा लोड वो लेती है, तो उसको वीएफडी जो है कंट्रोल करती है। और बाकी सोलर से जो सोलर वीएफडीज हैं वो सोलर से डीसी टू एसी कन्वर्जन आपको करके दे देती है। तो जिसकी वजह से आप सीधा सोलर पैनल से बिना बैटरी बिना इन्वर्टर लगाए अपना आटा चक्की या स्पिनर चला सकते हैं। तो ये जो मास्टर है इसके अंदर क्या है, वीएफडी प्लस एमपीपीटी, ये दोनों इसके अंदर लगा है। तो एमपीपीटी से क्या है कि जब तो जैसे कि मॉर्निंग का टाइम है, अब मॉर्निंग के टाइम में वोल्ट तो पैनल के पास में पूरे होते हैं पर एम्पियर नहीं होते हैं। अब एम्पियर नहीं होते तो आपकी मोटर नहीं चल पाती है। तो इसमें जो एमपीपीटी सेक्शन है वो क्या करता है कि वोल्ट को ड्रॉप कर देगा और आपके एम्पियर बढ़ा देगा। तो 30% तक ज्यादा पावर आप लोगों को अपने एग्जिस्टिंग पैनल से मिल जाती है, जिसकी वजह से 1-1.5 घंटे सुबह में आप ज्यादा आपकी मोटर चल जाएगी और शाम को 1-2 घंटे ज्यादा आपकी मोटर चल जाएगी। तो ये तो एक फायदा हुआ। दूसरा फायदा ये हुआ कि जब आपका क्लाउडी सीजन हो जाए तो क्लाउडी सीजन में जो है आपकी मोटर ऑलमोस्ट 1-2 घंटे काम करेगी, वरना नहीं करती है। पर क्लाउडी सीजन में अगर आपने मास्टर लगाया हुआ है तो मास्टर के साथ में आप क्लाउडी सीजन में भी मोटर को चला सकते हैं। अब ये जो मैंने आपको मास्टर बताया ये दोनों के लिए है। आप इस पे आटा चक्की वाली भी मोटर चला सकते हैं, आप इस पे जो आपकी स्पेलर वाली मोटर है वो भी चला सकते हैं, या आपकी इंडस्ट्रियल कोई मोटर है 3 फेज की आप वो भी चला सकते हैं। तीनों तरह की मोटर इस पे आराम से चल जाएंगी। अब इसमें एक और काम आपको करना है कि नॉर्मल ट्रेडिशनल पोली पैनल्स या मोनो पैनल्स के आप साथ जाते हैं तो वो पैनल्स जो है वो इतने ज्यादा हाईली एफिशिएंट नहीं होते हैं। तो नेक्सस का ही एन टाइप का बायफेशियल पैनल जो है आता है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि इस वीडियो में मैं आपको नेक्सस के प्रोडक्ट का जो है वो प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, मैं आपको एक जेन्युइन बता रहा हूं कि एन टाइप का बायफेशियल पैनल है। और इस पैनल का एडवांटेज ये मिल जाता है कि अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। प्रीवियस एक मेरा वीडियो है जिसमें मात्र 2 580 वॉट के बायफेशियल पैनल पे सर्दियों के टाइम में मैंने 1 HP का समर्सिबल चलाया। तो अगर आप अपने वीएफडी से ट्राई करेंगे 2 पैनल के साथ में तो नियर टू इम्पॉसिबल है, नहीं चलेगा। पर चूंकि ये पैनल इतना ज्यादा पावरफुल है, इतना ज्यादा एफिशिएंट है हाईली, कि इसमें आपको वोल्टेज जो है वो मैक्सिमम मिल जाता है। लो से लो कंडीशन में भी आपको वोल्टेज मैक्सिमम मिल जाता है। और जब आपने एमपीपीटी डिवाइस लगा दिया तो एमपीपीटी डिवाइस से जब एम्पियर आपको नहीं मिल रहा है तो एम्पियर भी आपको मिल जाता है। तो जिस वजह से लो लाइट कंडीशन में भी आप अपनी मोटर जो है वो चला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आपके एक सवाल होगा कि मेरे पास में 2 HP की 3 मोटर है तो मेरे को एक 7.5 किलोवाट का जो है वो एक मास्टर से क्या वो चल पाएगा। तो इसकी लिमिटेशंस जो है वो मैं आपको बता दूंगा। एक मोटर को चलाने के लिए एक सिंगल जो है वो यूनिट लगने वाली है। माना कि आपको एक 2 HP की मोटर चलानी है तो 2 HP के लिए आपको सिंगल एक यूनिट डालनी पड़ेगी, या 2 HP की आपको 3 मोटर चलानी है और एक ही मास्टर पे चलानी है या एक ही वीएफडी पे आपको चलानी है तो उसके लिए तीनों मोटर को आपको एक साथ ऑन और एक साथ ऑफ करना पड़ेगा। तो ये इसकी कुछ लिमिटेशंस। अब बात करते हैं कि जिन लोगों को एग्रीकल्चर यूज में सोलर का जो है वो यूज करना है, उनको अपने खेतों की सिंचाई करनी है, तो वहां पे मोस्टली जो है वो 3 तरह की जो है वो चलते हैं, 3 HP, 5 HP और 7.5 HP। 3 तरह की मोटर्स ज्यादातर होती हैं। 10 HP बहुत रेयर केस में होता है। तो मैं आपको सारे के लिए बता देता हूँ। अब इसमें आपको 2 चीजें हैं। एक तो ये है कि एक तो इसमें ये है कि आप प्राइवेट जो है, प्राइवेट किसी भी कंपनी से आप ये पूरा सिस्टम ले सकते हैं। सोलर पंप कंट्रोलर आप ले सकते हैं, पैनल ले सकते हैं। बाकी आपको जो बोरिंग है वो बोरिंग आपको खुद से करवाना है। तो अब इसमें जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वीडियो का ये हो जाता है कि जो आपको मोटर चलानी है, एक एग्जांपल में लेके चलता हूं 5 HP का, कि मैंने आपको 5 HP की मोटर चलानी है तो 2 तरह का यहाँ पे आपको डिवाइस मिल सकता है कि आप जो मोटर है, आपको जो मोनोब्लॉक आप ले रहे हैं या आप सबमर्सिबल पंप ले रहे हैं, तो आप या तो वो डीसी वाला ले सकते हैं या फिर आप एसी वाला ले सकते हैं। तो अगर आपने डीसी वाला जो है आपने मोटर ले ली
तो डीसी वाली मोटर को चलाने के लिए आपको जो है एक आपको कंट्रोलर की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो स्टार्टर प्लस कंट्रोलर दोनों एक ही होता है। अब पैनल जो है वो डीसी करंट है और डीसी आपने कंट्रोलर लगा लिया, डीसी आपकी मोटर है, तो इजीली आपकी मोटर जो है चल जाएगी। यहाँ पे जो सीन है यहाँ पे वही वाला सीन है कि मानो सुबह 10 बजे तक अगर आपकी जो मोटर है 5 HP की, एग्जाम्पल अगर मैं लेके चलता हूँ कि मैक्सिमम जो है वो 100 लीटर पर मिनट देती है, तो सुबह के टाइम में आपको यहाँ पे 30 लीटर मिलेगा, 35 लीटर मिलेगा और धीरे धीरे 12 बजे तक आपका वो 100 लीटर पहुंचेगा। फिर 1-2 बजे तक रहा 100 लीटर पर मिनट और उसके बाद में फिर धीरे धीरे 80-70 और 3 बजे के बाद में मतलब 4 बजे तक वो ऑलमोस्ट आपका पानी जो है वो 5 लीटर पे ही रह जाएगा। तो मोटर दिखने में तो चलेगी कि हाँ साहब मोटर चल रही है, पर एक्चुअली अगर पूरे दिन का प्रोडक्शन देखेंगे तो पूरे दिन का प्रोडक्शन वो मैक्सिमम 4 से 5 घंटे जितना मोटर प्रोडक्शन कर सकती थी उतना ही प्रोडक्शन आपको पूरे दिन में देखने को मिलता है। और कुछ ऐसी चीज भी हो सकती है एग्रीकल्चर में जहां आपको फोर्स की जरूरत पड़ती हो पानी के साथ में, जैसे कि पोली हाउस होते हैं उसमें फोर्स के साथ में पानी देना पड़ता है, तो उन जगहों पे ये वाली मोटर जो है वो फेल हो जाती है। तो वहां पे मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एसी मोटर लें। पैनल आपका उतना ही लगना है जितना डीसी में लगना है, बस यहाँ पे एसी मोटर का आपको एडवांटेज ये मिल जाता है कि एसी मोटर आपको एक तो सस्ती मिल जाएगी, डीसी मोटर महंगी है, एसी मोटर सस्ती है। दूसरा, इसमें आपको एसी मोटर के साथ में जो फोर्स आपको चाहिए वो पूरा फोर्स मिल जाएगा। तीसरा, जो एसी मोटर की जो रिपेयरिंग कॉस्ट है, मतलब किसी वजह से आपकी मोटर खराब हो जाती है तो एसी मोटर की जो रिपेयरिंग कॉस्ट है वो कम होती है और डीसी मोटर की जो रिपेयरिंग कॉस्ट है वो ज्यादा होती है। तो आप एसी मोटर लें। अब आपको यह है कि मोटर आपने एसी वाली ले ली, तो अब आपको नेक्सस का सोलर मास्टर लेना है। आप 7.5 kW का नेक्सस का सोलर मास्टर ले सकते हैं। 5 किलोवाट का पूरा पैनल लगाइए उसके ऊपर, और 5 किलोवाट का पैनल लगाने के बाद में आप सुबह 7 बजे से और शाम को 5 बजे तक आप आराम से मोटर चला सकते हैं। अब यहाँ पे भी सीन वही बन जाता है जो डीसी मोटर के साथ बनता है, क्योंकि पंप कंट्रोलर मैंने आपको बताया कि एमपीपीटी की वजह से जो वोल्टेज है वोल्टेज को डाउन करके एम्पियर बढ़ा देता है। तो मॉर्निंग के टाइम में आप ज्यादा पानी आपको मिल जाएगा और इवनिंग के टाइम पे भी आपको ज्यादा पानी मिल जाएगा। तो ये एक बेहतरीन तरीका। यहाँ पे आप लोगों के कई सवाल हो सकते हैं। पहला सवाल ये कि सब खर्चा कितना आएगा। तो अगर आप प्राइवेट से लेते हैं तो प्राइवेट से जो सीधा सा एक फार्मूला है 3 HP से 10 HP तक का जो फार्मूला है, जिसमें आपका मास्टर आ जाएगा, पैनल आ जाएगा, आपका स्ट्रक्चर आ जाएगा। तो इसका जो सीधा से एक फार्मूला है वो है करीब 60 रुपए किलोवाट का, अगर आप एन टाइप बाइफेशियल पैनल के साथ में जाते हैं। नॉर्मल आप पोली पैनल्स के साथ में जाते हैं तो करीब 50,000 रुपए पर किलोवाट के आसपास का खर्चा आ जाता है। तो मतलब अगर पोली पैनल्स के साथ में बात करूं 50,000 पर किलोवाट का मतलब है कि अगर आप 5 HP का सिस्टम लगवाने जा रहे हैं तो करीब आपका 2.5 लाख रुपए में प्राइवेट से, और बाइफेशियल पैनल के साथ में आप लेना चाहेंगे तो करीब 3 लाख रुपए का आपको प्राइवेट सेक्टर से आपको मिलने वाला है। अब यहीं पे कुछ लोग ऐसे हैं कि जो लोगों के पास में उतना खर्चा नहीं कर सकते हैं, उन लोगों की मजबूरी है कि भाई उतना पैसा उन लोगों के पास में है नहीं, और खेत भी बहुत ज्यादा नहीं है, सिंचाई कोई बहुत बड़ी नहीं करनी है, 10-5 बीघा खेत है तो उसकी सिंचाई करनी है। अब उसके लिए 3-4 लाख रुपए का सिस्टम लगाया जाए तो कोई रिलेवेंट वो सिस्टम नहीं हो जाता है। तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि सरकार की, सेंट्रल की और स्टेट गवर्नमेंट की अलग अलग स्टेट वाइज अपनी अपनी योजनाएं हैं। तो आपके संबंधित ब्लॉक में अगर आप जाएंगे तो आपको संबंधित ब्लॉक में आप अपना वहाँ पे एप्लीकेशन आप दे दीजिए कि साहब मेरे को जो है वो सब्सिडी वाला जो है वो सोलर पंप अपने घर पे लगवाना है। तो उसमें यह है कि सरकार जो है वो 50% से लेके और 90% तक का जो है वो अनुदान दे रही है। डिपेंड करता है कि आप किस स्टेट से हैं। ये क्लैरिफाई करने के लिए कि कितनी सब्सिडी आपको मिलेगी, उसके लिए तो आपको अपने संबंधित जो है वो ब्लॉक में जाना पड़ेगा, वहां से आपको क्लियर हो पाएगा। पर ये आप पक्का मान लें कि अगर आपने फॉर्म भर दिया और आपका फॉर्म जमा हो गया, आपके पैसे जमा हो गए, तो दिन तो देर हो सकती है कि मतलब आज नहीं मिल रहा है आपको, 6 महीने बाद मिले, पर आपको मिल जरूर जाएगा। आप सब्सिडी वाले पंप के साथ भी आप अपना जो है वो काम कर सकते हैं। तो इस तरह की जो योजनाएं हैं वो आपको ब्लॉक से रिलेटेड मिलेंगी। ये आपका एग्रीकल्चर जो विभाग होता है, हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में एग्रीकल्चर विभाग होता है, आप अपने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और वहां से आप ये सब्सिडी वाली पूरी जानकारी ले सकते हैं। अब चूंकि मैं एक स्टेट की आपको बता सकता हूं, बहुत सारे स्टेट हैं, तो और अगर हर स्टेट का मैं आपको नॉलेज दूं तो वो वीडियो फिर बहुत बड़ा हो जाना है। हर स्टेट की अपनी अलग पॉलिसी है। तो फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से आप लोगों को ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि अगर आपको अपनी आटा चक्की चलानी है, अगर आपको अपना एग्रीकल्चर पंप चलाना है, या आपको अपने फैक्ट्री के लोड चलाने हैं, बिना बैटरी के चलाने हैं, तो किस तरह आप चला सकते हैं, कितनी कॉस्ट रहने वाली है। ये जो आपको कॉस्ट बताई मैंने, सेम यही कॉस्ट में आप आटा चक्की का भी सिस्टम लगा सकते हैं, और बाकी जो आपकी अगर फैक्ट्री का है तो वो भी सिस्टम लगा सकते हैं। इससे सस्ता सिस्टम जो है वो सिर्फ आपको यही मिल सकता है कि आपको मास्टर की बजाय VFD ले लें तो और सस्ता हो जाएगा, और अगर आप एन टाइप बाइफेशियल की पैनल की बजाय आप पोली पैनल ले जाए तो सस्ता हो जाएगा। पर वहां पे महंगा ये हो जाता है कि आपकी जो दिन का प्रोडक्शन है, जो दिन में आपको प्रोडक्शन मिलना चाहिए था, वो प्रोडक्शन आपको कम मिलता है।
तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आखिर तक ये वीडियो देखने के लिए आपको बार बार धन्यवाद। थैंक यू।